हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन के अंदर। तो बच्चों, आज मैं बीए फाइनल ईयर का जो हिंदी साहित्य का पेपर होता है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, ये एक प्रकार का मॉडल पेपर या गेस पेपर है, जिसमें से जो पिछली बार हमने पेपर दिया था उसमें से 70 से 80% क्वेश्चन ऐसे कैसे आए थे। तो देख लेना, इस बार भी ऐसे कैसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो ये राजस्थान यूनिवर्सिटी से महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे। तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन है, धूमिल के काव्य सौंदर्य को स्व उदाहरण प्रकाश डालिए। तो जो धूमिल का जो काव्य सौंदर्य है ना, उस पर स्व उदाहरण आपको प्रकाश डालना है। जो बी नंबर क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद छायावादी कविता के प्रवर्तक पर एवं आधार स्तंभ है। इस कथन के आलोक को में प्रसाद काव्य की सामान्य विशेषताओं पे प्रकाश डालिए। तो जयशंकर प्रसाद है ना, वो छायावादी कविता के प्रवर्तक के आधार स्तंभ है। आपको इस कथन के बारे में विशेषताएं स्पष्ट करनी है। अब बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इलाजी नई कविता के श्लाघ पुरुष हैं। इस कथन के आधार पर उनकी काव्य प्रवृत्तियों के बारे में बताइए। तो ये आपको बताना है। इसमें अंदर भी है, संकलित काव्यों के आधार पर मैथिली शरण गुप्त के काव्य सौगष्ठों पर प्रकाश डालिए। तो जो मैथिली शरण गुप्त हैं, इनके जो काव्य सुंदरी है उसके ऊपर आपको क्या है, प्रकाश डालना है। बी नंबर क्वेश्चन यही है। बढ़ते 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कवि पंत प्रकृति के कुशल चितेरे थे, स्पष्ट कीजिए। मतलब जो कवि पंत हैं उन्होंने प्रकृति के ऊपर बहुत से कविताएं लिखी हैं, तो इनके ऊपर आपको टिप्पणी करनी है कवि पंत के ऊपर। अब बढ़ते हैं बी नंबर क्वेश्चन की तरफ। मुक्ति बोध की जन जन का चेहरा एक कविता की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। तो जो मुक्ति बोध की जन जन का चेहरा की एक कविता, उसको मूल संवेदना आपको स्पष्ट करनी है। अब बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दुष्यंत कुमार की काव्यगत विशेषताओं की वर्णन कीजिए। तो दुष्यंत कुमार की जो काव्यगत विशेषताएं उनका वर्णन करना आपको। अब बढ़ते हैं बी नंबर क्वेश्चन की तरफ। हरिओद बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे, स्पष्ट करते हुए प्रियवास के छठे संग में वर्णित पवन दूती प्रसंग की विशेषताओं को सावधानी स्पष्ट कीजिए। तो आपको ये बताना है, हरिओद बहुमुखी प्रतिभा के संपन्न इतिहासकार थे, इस बारे में स्पष्ट करना आपको। बढ़ते 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रयोगवाद का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए प्रयोगवादी कविताओं की प्रमुख विशेषताएं बताइए। मतलब ये टिप्पणी करने वाला एक क्वेश्चन आता है, आपको पता है लास्ट क्वेश्चन आता है, वो वाला क्वेश्चन है जिनमें से 3 में से कोई आपको एक करना। 2 आते हैं अथवा में उसमें से आपको एक करना होता है। तो मैंने 3 क्वेश्चन दिए, इनमें से एक आ जाएगा, पक्की बात है। प्रयोगवाद का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए प्रयोगवादी कविताओं की प्रमुख विशेषताएं बताइए। छायावादी तथा प्रगतिवाद काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां विशेषताएं व उदाहरण बताएं। तो छायावादी, प्रगतिवादी और प्रयोगवादी तीनों आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। तीसरा है, नई कविता भागवत और शिल्पगत प्रवृत्तियों पे विवेचना कीजिए। तो नई कविता जो आपकी है एग्जाम के अंदर, उसको आपको पढ़ना है। ये 2024 के लिए महत्वपूर्ण है सारे के सारे क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपन जो आपको सारे के अंदर गद्यांश के प्रसंग व्याख्या सहित आती है, तो वो सब करना है। पहला जो गद्यांश है, बिछा कार्य के गतुर भार छाया जग में मौन। तो ये आपको यो करना है। इसके अथवा में है क्या, तो ये कर लेना है। फिर एक और है, ये आता कोई मनुज मथुरा अब भी क्यों नहीं गे आए गए। तो ये वाला अथवा के अंदर है, दोनों के दोनों। गए नंबर है, आकाश भी तुम्हें दिया सब तुम्हें दिया जिस दिन में, इसके अथवा में है, जिस देश प्राणों की जलन में रस को पी स्वयं भी। ग नंबर है, कहती मैं चतकी फिर बोलूँ मैं डर में कन कलोज। ये वाली गद्यांश करना है। अथवा में इसके है, यहाँ तरह तरह के जूते और लड़खड़ा रही है। घ नंबर है, कह मनु ने नव धरती बीच वहाँ वैसे ही भूपाखंड है। और इसके अथवा में है, एक गुड़िया की कई कठपुतलियाँ तमाशा देखकर हैरान है। तो बच्चों, हमने एक जो पेड बैच भी शुरू किया, ब्रह्मास्त्र बैच। अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं बताता हूँ इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। वीडियो लेक्चर मिलेंगे आपको, यहाँ पे क्लास नोट्स मिलेंगे आपको। इसके अंदर जो पिछले सालों के प्रश्नों के आधार पर तैयारी कराई जाएगी, चुनिंदा प्रश्न मतलब 5 से 7 प्रश्नों के आधार पर आपको तैयारी करी जाएगी। इसकी फीस है वो कितनी है, 499। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लें। धन्यवाद।